हैं? मेरा आज आपको बताऊंगा कि आप अपने स्नातक प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के अध्ययन की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले जो है हमें सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एमडीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है और एमडीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके एग्जामिनेशन पोर्टल में आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है सिलेबस को आपको ओपन करना है। फिर हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और इसमें जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा पार्ट कितने अंक का है, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला भाग है ए। पहला भाग ए। सबसे पहले हमने को जानना चाहिए कि अपने जो प्रश्न पत्र का जो नाम क्या है वो है भारतीय संस्कृति का मूल आधार। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है भारतीय संस्कृति का मूल आधार। और ये जो प्रश्न पत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है, भाग ए, भाग व और भाग छ। भाग ए में हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब जो बेसिकली जो हमारे संस्कृति की जो विशेषताएं हैं जो बाकी संस्कृति से डिफरेंट है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जो देखेंगे कि हमारी संस्कृति का ओरिजिन कैसे हुआ है और ये इसकी शुरुआत कैसे क्या हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु धर्म के समय जो है कल्चर के कौन कौन से जो विषय थे, मूल्य थे, उनका उद्भव हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे वैदिक धर्म। वैदिक काल में जो है हमारी आज की जो संस्कृति है उसके कौन से मूल्य हैं। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से भी जो है हमारी संस्कृति में कुछ मूल्य हैं। पौराणिक धर्म जो है, फिर बाद में पौराणिक धर्म की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था जो मोटे रूप में जो है अभी भी हमारे जीवन का कुछ न कुछ पार्ट बनी हुई है। आश्रम व्यवस्था है और जो है आश्रम व्यवस्था बारे में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था जो पूर्ण रूप से अभी लगभग विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद में उपनयन और विवाह संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषार्थ जो 4 होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बात आती है भाग बे की। भाग बे में हम पढ़ेंगे रामायण और महाभारत के बारे में। रामायण और महाभारत जो 2 महाकाव्य हैं उनसे हमारे जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में पढ़ेंगे पुराणों का सांस्कृतिक महत्व है कि पुराणों का हमारे जीवन में क्या सांस्कृतिक महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे गुप्त काल जो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, उसमें जो विज्ञान का विकास हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उस काल में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या क्या जो सिद्धांत थ्योरी वगैरह वो दी थी उसके बारे में देखेंगे। फिर बाद में कालिदास और तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास और तुलसीदास जो है बहुत बड़े राइटर थे प्राचीन काल में। उसके बाद में हम देखेंगे सिंधु एवं मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं। सिंधु और जो मौर्य कला की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मथुरा कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर गोदकाली मंदिर की क्या विशेषताएं थी, कैसे क्या बनी थे, उसके बारे में देखेंगे। फिर मुगल स्थापत्य के बारे में देखेंगे जो मध्यकाल का टॉपिक है वैसे। फिर राजपूत चित्रकला की शाखाएँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी जो है उसकी शैलियाँ हैं, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद में जो आता है आपके भाग छ। भाग छ में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी मत। भक्ति आंदोलन और सूफी मत एवं उनका भारतीय संस्कृति प्रभाव कि भक्ति आंदोलन और सूफी मत क्या थे, उनमें क्या डिफरेंस थे, उनकी थ्योरीज क्या थी और उनका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में देखेंगे। फिर बाद में ब्रह्म समाज और आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान था, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का योगदान। टैगोर ने जो है हमें कि उनके जो सामाजिक विचार थे, क्या सांस्कृतिक विचार थे, उनकी कौन सी बुक्स थी, उनकी कौन सी क्या थ्योरी थी, सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ये ओवरऑल हमारा जो सिलेबस होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। और सिलेबस के हिसाब से ही देखो इसमें जो है प्रश्न पत्र भी जो आएगा हमारे एग्ज़ाम में वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, भाग ए, भाग बे और भाग छ। हाँ, इसमें जो भाग ए होगा उसमें जो आपके 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न में से सारे प्रश्न करने आपको अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 शब्दों का होगा। और इस प्रकार जो 20 शब्दों होगा 10 प्रश्न होंगे तो प्रत्येक प्रश्न जो है लगभग 2 अंकों का होगा और लगभग सब प्रश्न को अंक जो है समान होगा। इसके बाद वो जो आता है भाग बे। भाग बे में जो है आपके 5 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और उसमें जो शब्द सीमा है वो है 50 शब्द। 50 शब्द से ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है और इनमें भी जो है 5 प्रश्न के जो अंक है वो समान है। फिर बात आती है भाग छ की। भाग छ में जो है आपके कुल 5 प्रश्न होंगे और ये निबंधात्मक होंगे
और इनमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। 5 में से जो आपको उचित लगे, जो आप अच्छी तरह से उनका उत्तर दे सकते हैं, वो 3 प्रश्न करने हैं। और प्रश्न का उत्तर लिखने की जो सीमा है वो है 400 शब्द। 400 शब्दों से ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है। और जो भी 3 प्रश्न आपको करने हैं उनके अंक जो है बिल्कुल समान है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपके इतिहास में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो सिलेबस क्या है, उसका जो है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके पूर्णांक जो टोटल होंगे 100, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, और आपको आशा करता हूँ आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अगले जो वीडियो में हम देखेंगे पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके जो है सिलेबस वगैरह, इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।